आई नो आपने यूज टू तो बहुत यूज किया होगा, बट ये गेट यूज टू और बी यूज टू कैसे यूज करते हैं? लेट्स सी। तो सबसे पहले यूज टू का एक छोटा सा रीकैप ले लेते हैं। सो वी यूज टू टॉक अबाउट पास्ट हैबिट्स, पास्ट के रिपीटेड एक्शंस की बात करने के लिए। इसका मतलब है कि वो काम जो आप पास्ट में रेगुलर बेसिस पे किया करते थे बट अब नहीं करते हो। ठीक है, जैसे कि मैं बचपन में पूरा दिन टीवी देखा करती थी, बट नाउ आई डोंट वॉच टीवी ऑफन। तो मैं बोलूंगी आई यूज टू वॉच टीवी ऑल डे। मैं पूरा दिन टीवी देखा करती थी। फॉर मोर एग्जाम्पल, विहाना पहले ग्लासेस पहना करती थी, बट नाउ शी डजंट नीड दैम। तो बोलूंगी मैं विहाना यूज टू वियर ग्लासेस। ओके, और यूज टू के बाद में हम हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। जैसे कि मैं सुबह जल्दी उठा करता था, आई यूज टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। सो वेक इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। मैं सुबह एक्सरसाइज किया करता था, आई यूज टू एक्सरसाइज एवरी मॉर्निंग। ओके, और अगर हमें नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं तो हम डिडंट का यूज करेंगे, और जो यूज टू है वो बन जाएगा यूज टू, ईडी हट जाएगा। ठीक है, जैसे कि मैं गिटार नहीं बजाया करता था, आई डिडंट यूज टू प्ले गिटार। मैं सुबह जल्दी नहीं उठा करता था, आई डिडंट यूज टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। और अब देखते हैं कि गेट यूज टू का कैसे यूज करेंगे। गेट यूज टू का मतलब होता है टू अडेप्ट, मतलब किसी चीज की आदत हो जाना। इसको आप प्रेजेंट में भी यूज कर सकते हो, पास्ट में भी यूज कर सकते हो, और फ्यूचर में भी यूज कर सकते हो। प्रेजेंट में होगा तो कुछ ऐसे होगा कि मुझे इसकी आदत हो रही है, पास्ट में होगा तो मुझे इसकी आदत हो गई, और अगर फ्यूचर में होगा तो मुझे इसकी आदत हो जाएगी। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं हम। आई मूव टू अ न्यू कंट्री। एट फर्स्ट द फूड टेस्टेड स्ट्रेंज देयर, बट ग्रेजुअली आई गॉट यूज टू द फूड। मुझे धीरे धीरे उस फूड की आदत हो गई। ठीक है, पास्ट हुआ ये, गॉट, सेकेंड फॉर्म ऑफ गेट, आई गॉट यूज टू द फूड देयर। ठीक है, प्रेजेंट का एग्जाम्पल देखते हैं। पहले मुझे मेरे स्कूल की ड्रेस बहुत ही अनकंफर्टेबल लगती थी, मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी, बट नाउ आई एम गेटिंग यूज टू वेयरिंग दैट ड्रेस। अब मुझे उस ड्रेस को पहनने की आदत हो रही है। और अगर फ्यूचर में यूज करेंगे तो कुछ इस तरह यूज होगा कि मुझे नहीं लगता मुझे कभी भी सुबह जल्दी उठने की आदत हो पाएगी। आई डोंट थिंक आई विल एवर गेट यूज टू वेकिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अब आप सोच रहे होंगे कि गेट यूज टू के बाद में एग्जैक्टली आता क्या है। कभी हम इट लगा रहे हैं, कभी हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगा रहे हैं। सो गेट यूज टू कैन बी फॉलोड बाय नाउन। फॉर इंस्टेंस, विहाना गॉट यूज टू हर रूम क्विकली, मतलब विहाना को जल्दी ही उसके रूम की आदत हो गई। ठीक है, इट कैन ऑल्सो बी फॉलोड बाय अ प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल, आई डोंट थिंक आई विल एवर गेट यूज टू इट। नाउ इट इज अ प्रोनाउन हियर, एंड इट कैन ऑल्सो बी फॉलोड बाय अ gerund. Now what is a gerund? Gerund is a noun but in the ing form of a verb. For example, I love cooking. Now love is a verb here, but what is cooking? Cooking is a noun. ठीक है, और ये ing form है तो ये एज अ gerund काम कर रहा है यहाँ पर। Okay, so get used to can also be followed by gerund. For example, I am getting used to studying late at night. मतलब मुझे रात को देर रात तक पढ़ने की आदत हो रही है। Now we have be used to. Be used to का मतलब होता है to be accustomed to something, मतलब किसी चीज की आदत है। देखो, get used to और be used to में सिर्फ यही एक डिफरेंस होता है कि get used to के अंदर एक प्रोसेस होता है। पहले किसी चीज की आदत नहीं थी, अब किसी चीज की आदत हो गई है। यहाँ पर एक चेंज होता है, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ बीइंग होता है। बट बी यूज टू में कोई चेंज नहीं होता। यहाँ पर हम सिर्फ किसी की स्टेट ऑफ बीइंग बताते हैं कि कोई पर्सन कोई पर्टिकुलर सिचुएशन के साथ में कंफर्टेबल है, उसको उसकी आदत है। दैट्स इट। ओके, फॉर एग्जाम्पल, आई लिव इन अ हॉट सिटी सो आई एम कंफर्टेबल विद द हीट। इट मीन्स आई एम यूज टू द हीट, मतलब मुझे गर्मी की आदत है। ओके, वन मोर एग्जाम्पल, ही वेक्स अप अर्ली एट 6 AM and then he goes for a run. It means it's his daily routine. So he's used to waking early and then going for a run. ओके, अब देखते हैं कि बी यूज टू के बाद में क्या क्या आ सकता है। बी यूज टू कैन बी फॉलोड बाय अ नाउन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, ही इज यूज टू सिटी ट्रैफिक, मतलब उसको सिटी ट्रैफिक की आदत है। इट कैन ऑल्सो बी फॉलोड बाय अ प्रोनाउन एंड अ gerund. For example, I'm used to waking up early in the morning. Now waking up is functioning as a gerund here. And that's it. I hope आपको डिफरेंस क्लियर हुआ होगा। See you next time.